हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अगर आप इसे करके जाते हो तो एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर दिला सकता है। तो चलिए हम समझते हैं कि ये तट क्या है। तो तट उसे कहते हैं जो समुद्री और स्थल के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं। तो हमने जो ब्लैक कलर की एक लाइन खींची है, वो जो उसके साथ जितने भी राज्य टच है वह समुद्री और स्थलीय दोनों के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं। जिस प्रकार आप गुजरात को देख सकते हो कि ये समुद्री और स्थल दोनों के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं, उसी प्रकार हमारे भारत में ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्री और स्थल के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो समुद्री और स्थल के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं। तो इसी रेखा को तटीय कहा जाता है। तो ये जो तटीय सीमा है, यह इसकी लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं तटीय को। तो जैसे कि गुजरात और दमन, दमन जो है यह महाराष्ट्र के सामने है, ठीक है। तो दमन, तो गुजरात और दमन के ये जो तटीय है इसे कहा जाता है काठियावाड़ तट। और ये जो गुजरात है यह समुद्री के साथ अपना सीमा सबसे अधिक साझा करती है, जिस कारण हम इसे याद रख सकते हैं कि गुजरात सबसे अधिक सीमा साझा करते हैं समुद्र के साथ। तो ये काठियावाड़ जो है यह देखने में, देखिए यहाँ पे 6 तट हैं, जिसमें से सबसे अधिक मतलब कि दिखने में सबसे लंबे दिख रहे हैं काठियावाड़ तट। तो देखने में लंबे दिख रहे हैं तो आपको इससे आंसर टिक करने में आसानी हो जाएगा कि गुजरात जो है यह तट जो है, गुजरात की जो तट है यह समुद्री के साथ अधिक सीमा साझा करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट को देखते हैं तट को हम, महाराष्ट्र यानी दमन और गोवा के बीच। दमन और गोवा के बीच है कोंकण तट। तो आपको तो पता ही है कि गोवा का भाषा है कोंकण, तो उसीलिए आप इसे याद कर सकते हो कोंकण गोवा, ठीक है। तो ये जो कोंकण तट है इसे पश्चिमी तट के सबसे नज़दीकी तट है। पश्चिमी तट के सबसे नज़दीकी तट है कोंकण तट। तो इसे भी आप याद रख सकते हो। मात्र आपको 6 तट याद रखनी है, जिससे आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर दिला सकता है। नेक्स्ट है गोवा और कर्नाटक। तो गोवा और कर्नाटक के बीच में है केनरा तट। तो आप इसे याद रख सकते हो, कर्नाटक, क से कर्नाटक और क से केनरा। तो क से कर्नाटक और क से केनरा, तो इसे आप याद रख सकते हो। तो गोवा और कर्नाटक के बीच में है केनरा तट, और महाराष्ट्र और गोवा यानी दमन और गोवा के बीच में है कोंकण तट, और गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है काठियावाड़ तट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक और केरल। तो कर्नाटक और केरल के बीच में है मालाबार तट। तो देखिए मालाबार को पढ़ने में कैसा लग रहा है, ल आ रहा है उच्चारण में, मालाबार ल आ रहा है। तो केरल, इसका भी ल आ रहा है, तो मालाबार केरल, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। कर्नाटक और केरल के बीच में है मालाबार तट। उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक। तो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक है कोरोमंडल का तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच में है डेल्टा क्षेत्र। तो ये आपको 6 तट याद रखनी है, जिसमें से पश्चिमी तट की ओर यानी कि अरब सागर की ओर 4 तट है, और पूर्वी तट यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर मात्र 2 तट है। तो बंगाल की खाड़ी की ओर है कोरोमंडल तट और डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। और जो पश्चिमी तट है उस तरफ है यानी कि अरब सागर की ओर 4 है, कोरोमंडल, कोंकण, केनरा और मालाबार तट। तो अब जो इससे क्वेश्चन किस प्रकार बनता है और एग्जाम में पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम था
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कोरोमंडल तटीय। कोरोमंडल तटीय पूर्वी तट का एक अन्य नाम है। ठीक है। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर हैं मिलते हैं? तो भारतीय मुख्य भूभाग में एक महासागर मिलते हैं। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। तो भारत के जो पश्चिमी तट है उसका उत्तरी भाग जाना जाता है ऑप्शन सी कोंकण तट के नाम से। नेक्स्ट है कोरोमंडल समुद्र तट किस राज्य में अवस्थित है? तो कोरोमंडल समुद्री तट स्थित है ऑप्शन सी तमिलनाडु में। ठीक है, यह पूर्वी तट की ओर बात कर रही है। मैप में आप देख सकते हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्य में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो आपको हम बताए थे कि गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक है और काठियावाड़ जो है इसका ही तट का नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट है पठारों के ढलान। नेक्स्ट है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है ऑप्शन ए कोरोमंडल। नेक्स्ट है भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो आपको हम बताए थे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक से जिससे आपको 1 नंबर दिला सकता है। तो आंसर है ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समुद्री तट की लंबाई है। तो ये जो पश्चिमी तट और पूर्वी तट को अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर दिला सकता है।